अपने सौर मंडल के विशाल विस्तार में जहां अनगिनत ग्रह और चांद अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, एक चांद ऐसा है जिसने वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों दोनों की कल्पनाओं को मोहित किया हुआ है, यूरोपा। यह चांद जो बृहस्पति के चारों ओर घूमता है, अपने रहस्यमय और अद्वितीय गुणों के कारण विशेष ध्यान आकर्षित करता है। यह बर्फीली दुनिया शक्तिशाली बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करती है और अपने में पृथ्वी से परे जीवन की संभावना को समेटे हुए है। यूरोपा की सतह पर बर्फ की मोटी परत है जो इसे एक चमकदार और रहस्यमय रूप देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी जमी हुई सतह के नीचे एक छिपा हुआ महासागर है जो जलीय जीवन से भरपूर हो सकता है। यह महासागर जो बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपा हुआ है, संभावित रूप से जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को समेटे हुए है। यूरोपा असीम सुंदरता और गहरे रहस्य दोनों का स्थान है। इसकी बर्फीली सतह पर फैले हुए दरारें और कटके इसकी भूगर्भीय गतिविधियों का संकेत देते हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसकी सतह दरारें, कटके और अराजक इलाकों का एक कैनवास है जो नीचे काम करने वाली गतिशील शक्तियों की ओर इशारा करती है। ये भूगर्भीय संरचनाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि यूरोपा के अंदरूनी हिस्से में क्या हो रहा है। लेकिन यह बर्फ के नीचे छिपे विशाल खारे महासागर की संभावना है जिसने इस दूर की दुनिया का पता लगाने की हमारी इच्छा को बढ़ावा दिया है। यह महासागर जो संभावित रूप से जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को समेटे हुए है, वैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यूरोपा पर जीवन की संभावना आज अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक है। अगर हम इस महासागर में जीवन के संकेत पा सकते हैं तो यह हमारे सौरमंडल में जीवन की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर हम इसके अस्तित्व की पुष्टि कर सकते हैं तो यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगा। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। इसका मतलब होगा कि हम अकेले नहीं हैं और जीवन हमारे ब्रह्मांड के सबसे अनपेक्षित कोनों में भी मौजूद हो सकता है। यह विचार न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी अत्यंत रोमांचक है। नासा का एक प्रमुख मिशन, यूरोपा क्लिपर मिशन, इस रहस्यमय दुनिया के रहस्यों को उजागर करने का हमारा अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास है। यह मिशन, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, हमें यूरोपा के बारे में और अधिक जानने का अवसर देगा। अत्याधुनिक उपकरणों के एक सूट से लैस यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के चंद्रमा की यात्रा पर निकलेगा, जहां यह दर्जनों क्लोज फ्लाईबाय का संचालन करेगा और हमें यूरोपा की सतह और उसके नीचे के महासागर के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। डेटा एकत्र करेगा जो हमें यूरोपा के रहस्यों और जीवन की इसकी क्षमता को जानने में मदद करेगा। यह मिशन हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या यूरोपा वास्तव में जीवन के लिए अनुकूल है और अगर हाँ, तो किस प्रकार का जीवन वहां मौजूद हो सकता है। यूरोपा आकर्षण का स्रोत रहा है जब से गैलीलियो गैलीली ने पहली बार 1610 में अपनी दूरबीन से इसे देखा था। उस समय यह केवल एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देता था, लेकिन गैलीलियो की खोज ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने बृहस्पति के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 4 प्रमुख चंद्रमाओं में से एक के रूप में यूरोपा की पहचान की, जिसे अब गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। लेकिन 20वीं सदी के अंत में वायेजर और गैलीलियो मिशन तक हम वास्तव में इस बर्फीले चंद्रमा के अजूबों की सराहना करने लगे थे। वायेजर मिशन ने हमें पहली बार यूरोपा की सतह की विस्तृत छवियां भेजी, जिससे हमें इस चंद्रमा की अनोखी विशेषताओं का पता चला। गैलीलियो मिशन ने इस खोज को और आगे बढ़ाया, जिससे हमें यूरोपा के बारे में और भी गहराई से समझने का मौका मिला। वायेजर अंतरिक्षयान बाहरी सौर मंडल के अपने भव्य दौरे पर यूरोपा की पहली विस्तृत छवियों को वापस भेजा। एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। इन छवियों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सतह देखी जो हमारे सौर मंडल के अन्य चंद्रमाओं से बिल्कुल अलग थी। हमारे अपने चंद्रमा के क्रेटर वाले परिदृश्य या मंगल ग्रह के धूल भरे मैदान गायब हो गए थे। इसके बजाय यूरोपा की सतह चिकनी और चमकदार थी, जो बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई थी। यह बर्फीली सतह गहरी दरारों और लकीरों से भरी हुई थी, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय रूप देती थी। उनकी जगह चिकने बर्फीले मैदानों की दुनिया थी, जो गहरी रेखाओं और लकीरों के एक नेटवर्क से घिरी हुई थी। ये लकीरें और दरारें इस बात का संकेत थीं कि यूरोपा की सतह के नीचे कुछ गतिशील हो रहा था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये संरचनाएं सतह के नीचे के महासागर के कारण हो सकती हैं, जो बर्फ की परत को तोड़कर ऊपर आ रहा था।
गैलीलियो अंतरिक्ष यान, जो 1995 से 2003 तक बृहस्पति की परिक्रमा करता था, ने यूरोपा के छिपे हुए महासागर के बारे में और भी अधिक तांत्रिक सुराग प्रदान किए। गैलीलियो ने यूरोपा के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और पाया कि यह चुंबकीय क्षेत्र चंद्रमा के बर्फीले खोल के नीचे एक वैश्विक महासागर द्वारा उत्पन्न हो सकता है। इसके उपकरणों ने यूरोपा के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चंद्रमा के बर्फीले खोल के नीचे एक वैश्विक खारे पानी के महासागर द्वारा उत्पन्न होता है। यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह संकेत देती थी कि यूरोपा के पास जीवन के लिए आवश्यक तत्व हो सकते हैं। गैलीलियो ने यूरोपा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से निकलने वाले जल वाष्प के ढेरों को भी देखा, जो सतह के नीचे एक सक्रिय महासागर का और सबूत है। ये जल वाष्प के ढेर, जिन्हें प्लूम्स कहा जाता है, सतह के नीचे के महासागर से सीधे जुड़े हो सकते हैं। ये ढेर, अगर इनका नमूना लिया जा सकता है, तो हमें यूरोपा के महासागर की संरचना और उसके भीतर जीवन की क्षमता की सीधी झलक मिल सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन प्लूम्स का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि क्या यूरोपा के महासागर में जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं। यह खोज हमारे सौर मंडल में जीवन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यूरोपा क्लिपर मिशन, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के तेज 3 मस्तूलों वाले नौकायन जहाजों के नाम पर रखा गया है, ज्ञान की हमारी निर्विवाद प्यास और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह अन्वेषण, खोज और पृथ्वी से परे जीवन की खोज का मिशन है। अंतरिक्ष यान लगभग एक स्कूल बस के आकार का 9 अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा, जो यूरोपा का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये उपकरण उच्च रिजोल्यूशन में चंद्रमा की सतह की छवि देंगे, इसकी संरचना का नक्शा बनाएंगे, इसके चुंबकीय क्षेत्र को मापेंगे और इसके आंतरिक भाग से निकलने वाले ढेरों के प्रमाण की खोज करेंगे। यूरोपा क्लिपर मिशन को यूरोपा की सतह पर उतरने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बजाय यह एक अत्यधिक अंडाकार पथ में बृहस्पति की परिक्रमा करेगा। अपने मिशन के दौरान यूरोपा के बार बार क्लोज फ्लाईबाय बनाएगा। यह फ्लाईबाय दृष्टिकोण अंतरिक्ष यान को बृहस्पति के आसपास के कठोर विकिरण परिवेश के संपर्क को कम करते हुए यूरोपा के बारे में बहुत सारा डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान 9 परिष्कृत उपकरणों के एक सूट से लैस होगा, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का गहन अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। प्रत्येक उपकरण को यूरोपा के एक अलग पहलू और जीवन के लिए इसकी क्षमता का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उपकरण वैज्ञानिकों को यूरोपा की सतह, उसके वातावरण और उसके आंतरिक भाग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। यूरोपा इमेजिंग सिस्टम या IS एक उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा है जो अभूतपूर्व विस्तार में यूरोपा की सतह की छवियों को कैप्चर करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को इसके भूवैज्ञानिक इतिहास और सतह की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे। इसके बर्फीले खोल की जटिल विशेषताओं का खुलासा करेगा और इसके भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में सुराग प्रदान करेगा। यह उपकरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि यूरोपा की सतह पर कौन सी प्रक्रियाएं सक्रिय हैं और वे कैसे समय के साथ बदलती हैं। यूरोपा थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम या ईथीमिस यूरोपा की सतह के तापमान को मापेगा, जिससे वैज्ञानिकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां बर्फ पतली है और समुद्र सतह के करीब हो सकता है। यह उपकरण हमें यह भी बताएगा कि सतह पर तापमान कैसे बदलता है और यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करेगी कि यूरोपा पर जीवन के लिए कौन से क्षेत्र सबसे उपयुक्त हो सकते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां बर्फ पतली है और समुद्र सतह के करीब हो सकता है। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करेगी कि यूरोपा पर जीवन के लिए कौन से क्षेत्र सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर यूरोपा या MISI यूरोपा की सतह की संरचना का नक्शा बनाएगा, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि सतह पर कौन से तत्व और खनिज मौजूद हैं। यह उपकरण कार्बनिक अणुओं और अन्य रसायनों की उपस्थिति की पहचान करेगा जो जीवन के संकेत हो सकते हैं। कार्बनिक अणुओं और अन्य रसायनों की उपस्थिति की पहचान करेगा जो जीवन के संकेत हो सकते हैं।
यह उपकरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि यूरोपा की सतह पर कौन से रासायनिक प्रक्रियाएं सक्रिय हैं और वे जीवन के लिए कितनी अनुकूल हो सकती हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ या यूवीएस यूरोपा के पतले वातावरण की संरचना का अध्ययन करेगा और इसके आंतरिक भाग से निकलने वाले ढेरों के प्रमाण की खोज करेगा। यह उपकरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि यूरोपा का वातावरण कैसे बनता है और यह जीवन के लिए कितना अनुकूल हो सकता है। यूरोपा क्लिपर मैग्नेटोमीटर या ईसीएम यूरोपा के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा, जो इसके उपसतह महासागर की गहराई और लवणता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह उपकरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि यूरोपा का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है और यह जीवन के लिए कितना अनुकूल हो सकता है, जो इसके उपसतह महासागर की गहराई और लवणता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करेगी कि यूरोपा का महासागर कितना गहरा है और इसमें कितनी लवणता है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नेटिक साउंडिंग या PIMS यूरोपा के वायुमंडल और बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच बातचीत का अध्ययन करेगा। यह उपकरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि यूरोपा का वातावरण और बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बातचीत करते हैं और यह जीवन के लिए कितना अनुकूल हो सकता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन यूरोपा या मासपेक्स यूरोपा के अत्यंत दुर्लभ वातावरण की संरचना का अध्ययन करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि यूरोपा का वातावरण कैसे बनता है और यह जीवन के लिए कितना अनुकूल हो सकता है। इसके आंतरिक भाग की संरचना के बारे में सुराग खोजेगा। यह उपकरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि यूरोपा का आंतरिक भाग कैसे बनता है और यह जीवन के लिए कितना अनुकूल हो सकता है। सरफेस डस्ट एनालाइजर या SUDA यूरोपा की सतह से धूल के कणों को इकट्ठा और उनका विश्लेषण करेगा, जो इसकी सतह की सामग्री की संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह उपकरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि यूरोपा की सतह पर कौन से तत्व और खनिज मौजूद हैं और वे जीवन के लिए कितने अनुकूल हो सकते हैं, जो इसकी सतह की सामग्री की संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करेगी कि यूरोपा की सतह पर कौन से तत्व और खनिज मौजूद हैं और वे जीवन के लिए कितने अनुकूल हो सकते हैं। और अंत में रडार फॉर यूरोपा असेसमेंट एंड साउंडिंग ओशन टू नियर सरफेस या रीजन यूरोपा की सतह के नीचे झांकने के लिए बर्फ भेदक रडार का उपयोग करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि यूरोपा की सतह के नीचे क्या है और वहां जीवन के लिए कौन से क्षेत्र सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। इसके बर्फीले खोल की मोटाई का मानचित्रण करेगा और उपसतह झीलों की खोज करेगा। यह उपकरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि यूरोपा की सतह के नीचे कौन से क्षेत्र सबसे उपयुक्त हो सकते हैं और वहां जीवन के लिए कौन से क्षेत्र सबसे अनुकूल हो सकते हैं।